नमस्ते। बुरहानपुर के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुरहानपुर के एसपी राहुल कुमार लोधा ने जिले में एसपी के रूप में अपनी सफलता 3 साल पूरे कर लिए। इन 3 सालों में कोरोना कंट्रोल, अंग्रेजों के ज़माने में बने थानों के भवनों का नवीनीकरण, जिले भर में चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, विभिन्न विभागों में हुए माओ घोटालों को उजागर करने, सभी धर्मों के त्योहारों से लेकर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के साथ साथ नेपानगर के जंगलों में वन माफियाओं का सफाई करने में एसपी राहुल कुमार का बड़ा योगदान रहा। बुरहानपुर जिले के पुलिस कप्तान एसपी राहुल कुमार जी ने बतौर एसपी बुरहानपुर में अपने सफलतम 3 साल पूरे कर लिए हैं। जिले में एसपी राहुल कुमार की आमद उस समय हुई जब कोरोना काल चल रहा था। महाराष्ट्र सीमा पर बसा होने के चलते बुरहानपुर जिले को कोरोना से बचाना बड़ी चुनौती थी, जिसे प्रशासन के साथ साथ एसपी राहुल कुमार ने इस चुनौती का डट के सामना किया। एसपी राहुल कुमार ने एक थाने को आईएसओ बनाने के लिए निर्माण शुरू किया, लेकिन जन भागीदारी से आज जिले के सभी थानों के भवनों का उन्नयन हो गया है। आज शहर में भोपाल शहर से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एसपी राहुल कुमार की पहल पर निजी सीसीटीवी कैमरों की फीड पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई, जिससे शहर 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहने लगा है। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से अपराधों में अप्रत्याशित कमी आई है और जो अपराध घटित भी हो जाते हैं उनके त्वरित पता लगाने में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे मददगार साबित हो रहे हैं। नेपानगर के जंगलों में वन माफियाओं व नबाड़ माफियाओं ने उत्पात मचा रखा था, लेकिन एसपी राहुल कुमार ने कमान संभाली। आज इन जंगलों में माफियाओं का सफाया हो गया। अब अतिक्रमणकारियों द्वारा साफ किए जंगल में दोबारा पौधारोपण कर जंगल तैयार किया जा रहा है। इन 3 सालों में एसपी राहुल कुमार जी के क्या अनुभव रहे, पुलिस टीम और जनता को उन्होंने क्या संदेश दिया, सुनते हैं विस्तार से उनकी जुबानी। कामयाब का तो पता नहीं, मगर मैंने हर बार प्रयास किया है कि जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको अच्छे तरीके से निपटा जाए। 3 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो क्योंकि मैं जलगांव का ही रहने वाला हूँ, तो बुरहानपुर जो है वो मेरा सुना सुनाया एरिया है और बचपन में मैं 1-2 बार आया भी हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जब नया नया आया था तब कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो लगातार हम लोगों को 2020, 2021 2 साल यहाँ पे कोरोना जो है एक बड़े चैलेंज के रूप में सामने आया, जिस पे तत्कालीन कलेक्टर और मेरे द्वारा जो है हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, एफर्ट्स किए कि हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो बारीक से बारीक काम करें और ये इंश्योर करें कि हमारे बुरहानपुर में जो है वो कोरोना का प्रकोप मिनिमम रहे और लोगों को जो है वो उससे दूर रखने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी हद तक जो है वो हम लोग सक्सेसफुल भी हुए और कोरोना से जो है वो हम लोग मिनिमम यहाँ पे इन्फेक्शन रहा। उसके बाद में एक अच्छी पुलिसिंग के लिए बुरहानपुर में हम लोगों ने प्रयास किया। मेरी पूरी टीम के साथ में हमने काफ़ी काम किया और उसके बाद हर एक आईएसओ सर्टिफाइड थाना, ताकि जो लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तब ये नहीं सोचा था कि ज़िले के हर थाने को हम लोग जो है वो आईएसओ सर्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, मगर वो एक रफ्तार पकड़ती चली गई। इस चीज़ में हम लोगों को जैसे बुरहानपुर पूरी पुलिस टीम का साथ साथ में यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का भी काफ़ी साथ मिला और देखते ही देखते जो है वो आज की तारीख में सिर्फ काम चल रहा है 2 थानों का, और वो भी जल्द ही महीने भर के अंदर पूरा बुरहानपुर एक तरीके से कहा जा सकता है कि आईएसओ सर्टिफाइड पुलिसिंग कही जा सकती है, इस तरीके का हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के लिए हम लोग देखिए, अगर बात करें तो जब मैं नया नया आया था तो कैमरे की हालत जो है यहाँ पे काफ़ी खस्ता हालत थी। सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ कैमरे थे जो भी ऑन एंड ऑफ बंद वगैरह होते रहते थे, मगर अगर अब आज बात करें तो लगभग भोपाल में जितने कैमरे लगे हुए हैं आज की तारीख में, उतने अकेले बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी फीडिंग जो है वो कंट्रोल रूम में आती है। और उसकी वजह से हमारे रूटीन के छोटे मोटे अपराधों से लेके बड़े बड़े अपराध तक हम लोग सुलझाने में उसमें कामयाब हुए हैं और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बुरहानपुर के लिए सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए शहर के अंदर बन चुका है। और इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने जो मदद की पुलिसिंग को सुधारने के लिए, लोगों की मदद, जनप्रतिनिधियों की मदद और साथ साथ में प्रशासन के साथ में, प्रशासन ने भी काफ़ी हमें इसके अंदर जो है वो मदद करी, तो एक वो बहुत उल्लेखनीय थी। फिर और भी आगे कहे जाए तो कुछ अपराध आए, बड़े बड़े अपराध आए, कुछ घोटाले आए, तो उसमें भी हम लोगों ने जो है वो रिलेंटलेसली काम किया और हमारा प्रयास यही रहा कि जो
सही से सही कार्यवाही हम लोग कर सके, हर वो बारीक चीज़ के ऊपर हम लोगों ने ध्यान देने का प्रयास किया और इंश्योर करने का प्रयास किया कि जो बदमाश लोग हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो प्रयास हमारा यही था पूरी पुलिस टीम का कि हम लोग बेहतर पुलिसिंग जो है वो शहर को दे सके, और आने वाले भविष्य में भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि शहर को एक बेहतर पुलिसिंग हम लोग दे सके और एक सिस्टम पुलिसिंग का यहाँ पे डेवलप किया जाए, ना कि पुलिसिंग जो है ये पर्सन ओरिएंटेड ना रहे। मतलब पर्सन आएंगे और आगे चले जाएंगे, मगर सिस्टम अगर हमारा बन जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पुलिसिंग स्पेसिफिक है, जो कॉमन मैन को एक अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्थायी वारंट, हमने स्थायी वारंट का एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल के अंदर एक रिकॉर्ड तामीली हुई है। उसके लिए हम लोगों ने कभी किसी को मतलब ये नहीं कि आपको करना ही है, वो एक सिस्टम में आ गया है और वो तामीली हो रही है। उसका अगर आप परिणाम देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले 21 साल पुराना स्थायी वारंट तामील हुआ। तो ये अगर सिस्टम के रूप में अगर चलता रहेगा तो आदमी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, एसपी आएगा जाएगा, थाना प्रभारी आएगा जाएगा, मगर अगर सिस्टम डेवलप होता है तो वो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत दूर तक बेनिफिट करेगा, ये मैं सोचता हूँ। हाँ, जंगल बुरहानपुर जो है उसका एक अलग ये नक्शा टेस्ट है। बुरहानपुर में वन विभाग का जो एक इशू रहा है वो काफ़ी बड़ा इशू रहा। उसको हम लोगों ने बहुत ही शिद्दत से प्रयास किया कि उसको सॉल्व करें। जो हमारे सामने चैलेंजेस भी आए, 2020 में घाघरला का चैलेंज आया था जिसको हम लोगों ने 1.5 से 2 महीने के अंदर सॉल्व किया। उसके बाद में फिर 2022 में वापस साईखेड़ा, घाघरला, नीम सेठी, यहाँ पे भी अतिक्रमण के मुद्दे आए। कुछ जगहों पे अतिक्रमणकारियों को प्रयास किया गया कि उन तक पहुँचा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, ये इंश्योर करे कि अगर कोई बदमाश लोगों के बहकावे में काफ़ी लोग आ गए हैं तो उन लोगों को हर किसी को सज़ा देने से अच्छा है कि जो आदमी बहकावे में आया हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, उनको उनसे अलग करके जो बदमाश हैं उनको तो सज़ा दे और जो लोग मेन स्ट्रीम में वापस आ सकते हैं उनके लिए एफर्ट्स करें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने दिसंबर के अंदर मेरी पूरी पुलिस टीम ने अंदर दिन रात मेहनत करके उन लोगों को सरेंडर भी करवाया, उन लोगों तक पहुँचे भी। उसके बाद में फिर वापस फरवरी में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि घाघरला में जो अतिक्रमण हुआ था उसमें भी हम लोगों ने सरेंडर करवाया। और फाइनली जब अप्रैल में थाने पे भी जो अटैक हुआ था उसके बाद में हम लोगों ने 17 दिन का ऑपरेशन चला के एक मैसेज भी दिया और उसको अतिक्रमण को खाली भी करवाया बड़ी मात्रा में। और जो बदमाश हैं उनके साथ में वज्र से कठोर कार्रवाई करते हुए पुनः इस चीज़ को हम लोगों ने इंश्योर करवाया कि जो बहकावे में आके उनके साथ में है उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उसके लिए फिर जब हम लोगों ने 17 दिन का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था तो प्रशासन और वन विभाग के साथ में हम लोग बाखड़ी भी गए, लोगों के साथ में संवाद भी स्थापित किया। उसके बाद में फिर पौधारोपण का भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तो प्रयास हमारा यही है कि प्रॉब्लम्स को हम हर एक एंगल से सोचते हुए उसका सॉल्यूशन निकाले, ना कि किसी एक स्पेसिफिक अप्रोच से। बदमाश है तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी है, मगर लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करवा के देना है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को पालन पोषण भी करे, ताकि आने वाले भविष्य में वो वापस इस गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो इसके लिए हमारा जो प्रशासन और वन विभाग के साथ में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन पुलिस का, हमारा पूरा प्रशासन का यहाँ पे था, वो एक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। और हम लोगों ने हर बार ये प्रयास किया है कि वन विभाग की समस्याएं जो है वो जड़ से सॉल्व की जाए और आगे भी इसका हम लोग प्रयास करते रहेंगे। पुलिस टीम और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस टीम को सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि हम पुलिस, चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, हम जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, वैसे हम लोग जो है वो जनता के सर्विस प्रोवाइडर है। हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। जो भी कोई प्रॉब्लम लेके, समस्या लेके आता है तो हमें एक अधिकार दिया हुआ है कि हम उसका तत्काल निराकरण करने के लिए जो है वो तत्पर रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो मेरी पूरी पुलिस टीम के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग ये इंश्योर करिए कि आप हर वक्त अपने काम करते वक्त ये आपको सोचना है कि आप कैसे बेहतर से बेहतर सर्विसेज अपने लोगों के लिए दे सकते हैं। आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइडर बनना है ताकि आप जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि चाहे पुलिसिंग हो चाहे प्रशासनिक काम हो, जनता के मदद से
या जनता के सहकार्य के बिना कोई भी काम जो है वो एक बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जनता जो है वो उसके अंदर हर पायदान पे हमें जनता का जो है वो मदद चाहिए होती है। पुलिस कप्तान एसपी राहुल कुमार जी को लेकर उनके मातहत ट्रैफिक सूबेदार और वन विभाग के मुखिया डीएफओ विजय सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हें भी। विशेषता है देखिए, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है किसी भी काम को करने के लिए कि आप अपने सबऑर्डिनेट की कितनी राय लेते हैं, उनकी कितनी सुनते हैं। तो हमारे एसपी साहब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी हम कोई बात लेके जाते हैं साहब के सामने तो साहब उसको गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और फिर उसको करने के लिए सकारात्मक रूप से हमें जितना भी सपोर्ट लगता है वो पूरा सपोर्ट करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ साहब स्वयं भी आके खड़े होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और दूसरी जो क्वालिटी मैं इतने समय में जो मैं देख पाया हूँ वो ये है कि हमारे एसपी साहब ने जो भी काम, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई आई हो, जो भी काम अपने हाथ में लिया तो उन्होंने फिर उसको अंजाम देके उसको अंत तक लेके गए और उसके सकारात्मक परिणाम लेके आए। तो ये दो चीज़ ऐसी है कि अभी तक मैं जितने भी अधिकारियों के साथ में मैंने जो काम किया है तो वो एसपी साहब में बड़ी मुझे विशेष लगती है। राहुल डेफिनेटली आप जैसा बता रहे हैं बहुत एफिशिएंट अधिकारी है और संवेदनशील भी है और नियमों से चलने वाला अधिकारी है। बुरहानपुर की जनता की उसने 3 साल बहुत अच्छे से सेवा की है और कई ऐसे मामले यहाँ पे उजागर किए हैं और कई ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल किया है जिसमें चाहे वो आदिवासियों से संबंधित हो, जैसे बाकड़ी कांड है, उसको उसने बहुत इफ़ेक्टिवली बहुत बैलेंस तरीके से उसको हैंडल किया है। और कई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो दंगे हो सकते थे उसको भी उसने बहुत संवेदनशील तरीके से कंट्रोल किया है। तो आई थिंक एज अ फ्रेंड आई वुड से कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इन इंडियन पुलिस सर्विस एंड आई थिंक मध्य प्रदेश इज़ very proud to have him as an officer and I wish him all the best for all the future endeavor and he will be my friend forever. Thank you. एसपी राहुल कुमार जी की कार्यशैली से बुरहानपुर की जनता, राजनेता, समाज सेवी सभी लोग कायल हैं। आइए सुनते हैं शहर के गणमान्य नागरिक एसपी राहुल कुमार जी को लेकर क्या कहते हैं। मैं राहुल कुमार जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा अधिकारी हर ज़िले में होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को हर ज़िले में, जो उन्होंने हमारे ज़िले के में काम किया 3 साल में, अगर मेरी सरकार होती तो मैं उनको 3 साल की और प्रमोशन दे देता, क्योंकि उनके काम को देखते हुए इन्होंने यहाँ जातिवाद से परे हटकर, समाज रीतियों से परे हटकर हर समाज को उन्होंने सहयोग करा। यहाँ पर किसी प्रकार के विवाद नहीं होने दिए, ना हिंदू मुसलमान का विवाद होने दिया, ना नीच ऊंच का विवाद होने दिया, ना राजनीतिक विवाद होने दिया। उन्होंने सबको लेकर चले और यहाँ पे 3 साल हमारा बहुत शांतिपूर्वक गया, ना कोई दंगे हुए, ना कोई परेशान हुए। चोरियाँ चपाटियाँ भी हुई तो फटाफट उन्होंने अरेस्ट कर लिया। एक भी कहीं भी चोरी भी हुई, बड़ी से बड़ी चोरी हुई तो 2 दिन 4 दिन में अरेस्ट कर लिया। छोटी से छोटी चोरी हुई तो अरेस्ट कर लिया। कोई विवाद हो तो बराबर उन्होंने निष्पक्षता से उसका काम किया। ऐसे अधिकारी को मैं अपनी ओर से 3 साल पूरे होने पर लोढ़ा जी को बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और जहाँ भी रहे अच्छे कार्य कर रहे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूँ कि इनको 3 साल का कार्यकाल हमारे वहाँ का और बढ़ाया जाए, ताकि हमारे वहाँ 3 साल और यहाँ पे शहर को सुधार है, सबको लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शहर के एसपी साहब राहुल कुमार जी, जब से उनकी बुरहानपुर में पोस्टिंग हुई है उसके पश्चात बुरहानपुर में जितने भी अपने जो है थाने थे, पुलिस थाने थे, उनका उन्होंने सब पूरे जितने भी पुराने टाइप के थाने थे उनका नवीनीकरण किया और उनकी नई बिल्डिंगें बनाई। और वो बिल्डिंगें वो ऐसे दिख रही हैं जैसे किसी कॉरपोरेट ऑफिस से कोई कम नहीं है। पुलिस थाने नहीं तो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने थाने थे, अब सब नए दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक अच्छा माहौल, वातावरण दिखाई देता है। दूसरा सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि यहाँ पर जितने भी हमारा बुरहानपुर जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी मुस्लिम और हिंदू त्यौहार हुए उन पर उन्होंने इतना अच्छा मतलब वो रखा कि कभी कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई। तीसरी बात ये है कि अपने जो माफिया लोग थे
उनको भी मतलब जो है अपने काबू में रख किया, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर गुंडागर्दी और बदमाश लोग जो थे वो डर कर अपने जो है या तो सुधर गए या यहाँ से चले गए। और एक सबसे अच्छा काम उन्होंने जो किया, यहाँ पर जो फॉरेस्ट जंगलों में जो माफियाओं ने जो अतिक्रमण कर रखा था, वो अतिक्रमण को हटाने में भी बहुत सफलतापूर्वक डीएफओ साहब के साथ मिलकर और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर उसको जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाया गया, जिसकी वजह से जंगल जो बहुत ज़्यादा कट रहे थे वो जंगल कटना बंद हुए। अब आगे ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास शहर के जो जंगल थे फिर से कुछ समय बाद अपने जो है वो हरे भरे दिखाई देंगे। तो मैं एसपी राहुल कुमार लोढ़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके 3 साल के कार्यकाल में शहर में बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छी तरक्की हुई। इसके लिए मैं उन्हें अपने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन के संरक्षक की हैसियत से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, हमारे बुरहानपुर ज़िले के लिए राहुल लोढ़ा जी जैसे अधिकारी होना बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय एसपी साहब ने उनके कार्यकाल में बुरहानपुर में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया, सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह कैमरे लगवाए, जिससे बहुत हद तक चोरियों पर काबू पाया जा सका और बहुत हद तक चोरियों पर सर्चिंग हो सकी और मुजरिमों को पकड़ा जा सका। बहुत से घोटाले जो बुरहानपुर में हुए उसका पर्दाफाश आदरणीय एसपी साहब ने किया। इसके लिए मैं कांग्रेस परिवार के ओर से उनको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पुनः हमारे बुरहानपुर ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे अधिकारी हमारे बुरहानपुर ज़िले में है। हमारे एसपी साहब और पुलिस कप्तान हमारे इस इलाके के, उनके इस 3 साल के जो कार्यकाल में जो कार्यक्रम हुए, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो ये हुआ कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो सबसे पुराने थाने थे उन शहर के सारे थानों को उन्होंने डेवलपमेंट करे। आज एक बुरहानपुर की पहचान हो गई। थाना दूर से देखो तो लगता है कि वाकई में कुछ अच्छा डेवलपमेंट है। और साथ ही बुरहानपुर शहर में हमने जो पूरे सीसीटीवी जो कैमरे लगाए, उससे ये हुआ कि जितना अपराध जो था वो अपराध में बहुत कमी आई है। और मान के चलो अपराध होता भी है इक्का दुक्का अपराध, तो बहुत जल्दी इसको 1-2 दिन के अंदर निराकरण उनके द्वारा किया जा रहा है। और उनकी जो प्रशासन प्रणाली जो रही है बहुत अच्छी रही है, बहुत साफ़ सुथरी। और उन्होंने बुरहानपुर के अंदर जितने मतलब जो बड़े बड़े जो काम हो रहे थे गलत तरीके से, उसको उन्होंने बहुत अच्छे मतलब तरीके से किए हैं। और जंगलों के अंदर नेपानगर जंगलों में भी जो आदिवासियों ने जो उत्पात मचा के रखा था और जो कब्जा करके रखा था, आज उसको बहुत अच्छे से कार्यकुशलता से उसको उन्होंने ख़त्म किया और सफाई किया। मैं ऐसे एसपी साहब और हमारे पुलिस महकमे के कैप्टन साहब के उनके लिए मैं हमेशा दुआ करता हूं कि उनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, अच्छा रहे। और वो हमारी तो यही कामना है कि बुरहानपुर में और जिस तरीके 3 साल हुए हैं और बुरहानपुर में 3 साल और रहें, हमारी यही कामना है। और उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल और पूर्वक रहे। आपने बोल ही दिया सफलतम। और बेशक उनके जो 3 साल हैं वो बहुत ही बेमिसाल 3 साल रहे हैं। जो उनकी कार्यशैली रही है, वर्किंग स्टाइल जो उनकी रही है, तो एक कप्तान में जो चीज़ें होना चाहिए कि निष्पक्षता से, निडरता से और सब कुछ समान रूप से लेके चलने की जो क्वालिटी होना चाहिए वो हमारे कप्तान साहब में रही है। उनके जो 3-4 ऐसे काम हैं जो मेरे ख्याल से अद्वितीय बेजोड़ कहना चाहिए। जैसे उनने एक जो शहर में सीसीटीवी की व्यवस्था की है, वो अपने आप में एक बेमिसाल काम है। और उसको मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि बुरहानपुर में जिस तरीके से गली गली और चौराहों पे सीसीटीवी लगे हैं, उसको देखकर फिर पूरे मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे हुआ, जिससे अपराधियों में खौफ का, डर का माहौल था। और जो थोड़ी बहुत घटनाएं हुई भी हैं तो वो निरंतर फौरी तौर पे पकड़ी गई हैं। दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैंने देखा हूँ कि जो घाघरला वन विभाग में जो कटाई का काम था वो एक बहुत बड़ा टास्क था। और मेरे ख्याल से जो हमारे कप्तान हैं राहुल कुमार लोढ़ा जी, शायद उनके ही बस की बात थी और उनके टीम की बस की बात थी कि जिस खूबसूरती से
बिना उसके उन्होंने जो घाघरला के जो वन कटाई को रोका है वो भी एक अद्वितीय कार्य है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने देखा हूँ कि इनके कार्यकाल में जो पेंडिंग शिकायतें हैं वो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके उन शिकायतों का निराकरण किया जाता है। समय समय पर कोई भी शिकायत पेंडिंग नहीं रहती है। फिर और तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि देखोगे आप 3 साल में कोई ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल या कोई माफिया ऊपर नहीं आ पाया और एक डर का माहौल अपराधियों में रहा है। और उसके बाद में जो भ्रष्टाचार भी जो हुए हैं उसकी बहुत तह तक जाके बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर किया है इन्होंने। तो इसमें नो डाउट ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे कप्तान साहब आदरणीय राहुल कुमार लोढ़ा जी का कार्यकाल जो है बहुत ही बढ़िया रहा है। और हम ऐसी कामना करते हैं कि उनके उज्जवल भविष्य की कि हम उनको आगे और भी बड़े रूप में बहुत जल्दी देखें।